वो जिन्नी अंदर से बोल रही थी कि ये सिर्फ मेरा है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी। और उसके बाद उसने हंसना शुरू कर दिया। ये वो हाजिरी थी जिसके बाद मामू गिर पड़े और जैसे ही वो गिरे वो बेहोश हो गए। उनके हाथ पांव जो टेढ़े मेढ़े थे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की हालत में सीधे होने शुरू हो गए। उनका बिगड़ा हुआ मुंह भी सीधा हो गया। लेकिन उस हाजिरी के बाद मामू 1 डेढ़ महीना ऐसे चुप हुए कि जैसे उनको खामोशी लग गई हो। अब सबसे ज़्यादा परेशानी नाना अब्बू के लिए थी, उनके वालिद के लिए। एक बेटे को तो उन्होंने इस दुनिया से रुखसत कर दिया था, अब दूसरे बेटे के अंदर जब इस तरह के हालात देखे वो परेशान हो गए कि ये बेटा तो हाफिज कुरान है, ये तो रोज़ उठ के सुबह कुरान मजीद की तिलावत करता था, ये कैसे ड्रामा कर सकता है? ये तो है ही मुख्तलिफ तबीयत का मालिक, एक संजीदा शख्स जिससे वालिद को बहुत मान था उसके ऊपर कि मेरा बेटा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो बेटा भी अब वही कुछ कर रहा था जो उससे पहले वाला बेटा जो इस दुनिया से चला गया था, जो उसने किया था। अब बाप को शदीद परेशानी लाहक हुई। जब 1 महीने तक बेटा कुछ भी नहीं बोला, बाप सर पकड़ के बैठता। बाप के दिल में क्या था, वो क्या सोचता था, वो किसी को जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन लगता था अब उसको धचका लग चुका है, अंदर से वो परेशान है। लेकिन 1 महीने बाद फिर से मामू के अंदर हाज़िरी हुई और इस दफ़ा ऐसी हाज़िरी हुई कि उसके हाथ पांव मुड़ गए, चेहरा बिगड़ गया, लेकिन अंदर से वो चीखें मारना शुरू हो गई। इतनी ज़ोर ज़ोर से वो चीखें मार रही थी कि जितने भी इर्द गिर्द के घर थे सब घरों तक आवाज़ जाना शुरू हो गई और सारे परेशान हो के घरों से बाहर निकल आए कि सब खैरियत है, क्या हुआ है। तब उनको पता लगा कि इनके जो बड़े मामू है उसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी है और उसके अंदर कोई औरत है जिन्नी जो हाजिर हो गई है और चीखें मार रही है। और पहली दफ़ा जिस बात को छुपाया गया था अब इर्द गिर्द के तमाम लोगों को पता लग चुका था कि मामू के अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है। और तभी उन्होंने मामू के बाप को कहा, आप इसको किसी आमिल के पास लेके जाएं, किसी कारी, किसी हाफिज़ के पास लेके जाएं, ये मामला ठीक नहीं है। हमने भी वो आवाज़ें सुनी हैं, कलेयर, एक चुड़ैल की, एक जिन्नी की आवाज़ें हैं, इसको किसी के पास लेके जाएं। और फिर एक दिन हाज़िरी हुई, तभी सारे हैरान हो गए। उस दिन जब हाज़िरी हुई तो उसने पहले चीखें मारी और चीखें मारने के बाद एक ऐसी ज़ुबान में बातें करना शुरू हो गई जो उससे पहले आज तक किसी ने भी उस ज़ुबान को नहीं सुना था। ऐसी अजीबो गरीब ज़ुबान थी कि सारे हैरान रह गए कि ये वाले मामू इम्तियाज़ तो ऐसी कोई ज़बान ना कभी इन्होंने सुनी थी, ना बोलना जानते थे। इनके अंदर मौजूद वो जिन्नी कौन सी ज़बान बोल रही है? वो एक अजीबो गरीब सी ज़बान थी जिसको सुन के सारे हैरान रह गए और वो उस ज़बान में बोलती रही। और उसके बाद एंड पे फिर उसने चीखें मारी और बोली, अब ये मेरा है। वो अपनी ज़बान में बोलने के बाद, चीखें मारने के बाद फिर से उर्दू में बोली कि अब ये मेरा है। इतना अंदाज़ा हो गया था कि जो भी उसके अंदर रहती है वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं थी और वो अलल ऐलान कह चुकी थी, अब ये मेरा है। लेकिन कैसे पता लगा वो गैर मुस्लिम है कि एक दिन वो ठीक थे, चुप थे, उनके आगे कुरान रखा गया कि वो कुरान को पढ़ें। कुछ देर कुरान को रखते रहे और उन्हें खामोशी से कुरान को उठा लिया जैसे वो पढ़ना चाहते हों। लेकिन हालत ऐसी थी कि गुस्ताखी न करें, साथ खड़े हो गए और कुरान को उठा के जैसे ही उन्होंने पढ़ना की शुरू किया और चंद लाइनें ही कुरान मजीद की पढ़ी थी कि एकदम से कुरान मजीद उन्होंने नीचे रख दिया और अपनी गर्दन को पकड़ लिया और उनकी गंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई उनकी गर्दन ज़ोर से दबा रहा हो। और उसी वक्त उनके अंदर हाज़िरी हो गई और वो चीख के बोली, नहीं तू इसको नहीं पढ़ेगा, इसके पढ़ने से मुझे तकलीफ़ होती है, तू नहीं पढ़ेगा, चाहे कोई भी पढ़े तू नहीं पढ़ेगा। और मामू बेहोश हो गए। तो घर वाले समझ गए वो जो भी थी उसको कुरान मजीद के पढ़ने से तकलीफ़ होती थी और उसने मना कर दिया था। अब मामू तिलावत नहीं कर सकते थे, अब मामू कुरान नहीं पढ़ सकते थे, मामू नमाजें तो पहले ही छोड़ चुके थे, गुमसुम से हो गए थे। और घर वालों ने फैसला किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए, कहीं ये बेटा भी पहले बेटे की तरह इस दुनिया से ना चला जाए। उसको लेके आमिल के पास गए। आमिल ने कहा, मैं इस जिन्नी को निकालने के 50,000 लूँगा।
उसने अमल किया, पानी दम किया, 50,000 लिया और सारा कुछ दम दुम करके दिया, घर लेके आए। 2 दिन उनकी तबीयत ठीक रही, तीसरे दिन फिर से तबीयत खराब हो गई। एक और आमिल के पास लेके गए, उसने 1 लाख रुपया लिया और पढ़ाई की, दम करके दिया, घर लेके आए, तबीयत वैसी की वैसी। एक और आमिल को 2 लाख दिए। जो जितने पैसे मांग रहा था, उनका कहना यह है कि हम पैसे दे रहे थे किसी तरीके, इसको तो बचा लें। बाप को अब डर पड़ गया था, एक बेटा तो मैंने अपनी बेवकूफ़ी से मार दिया, अब इस बेटे को उस जिन्नी के हाथे नहीं मरने दूंगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक दिन उसको शहबाज कलंदर के मज़ार पर लेके गए और वहां से जब वापस आए तो मामू की तबीयत कुछ बेहतर हुई और उसने हाजिर होके कहा कि मुझे वहां दोबारा लेके जाओ 2 दिन के बाद। सो मजबूरन उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए हम उसको लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे लेके गए, जो हमारे घर से 300 किलोमीटर दूर था। अब उसकी हर फरमाइश पे हम हर हफ्ते उसको वहीं लेकर जाते थे, लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे। और जो आमिल से जो हमें पता लगता, हम जो पैसे वो मुंह से मांगता, 2-2 लाख 3-3 लाख भी हमने दिए, इलाज करवाते, लेकिन किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मामू थे और मामू के अंदर रहने वाली वो जिन्नी, मैं अब 16 साल का हो चुका था और ये मामला चलते जा रहे थे। कई इलाज हो चुके थे, कई दरबारों पे, कई जगहों पे गए थे, लेकिन कहीं से अभी तक कोई आराम नहीं मिला था कि मैं एक दिन नाना अब्बू के घर गया। अब मैं बड़ा हो गया था, मैं देखना चाहता था कि मैं चुप करके बैठूं और देखूं मामू के साथ क्या होता है। माँ ने बहुत अरसा पहले छोटे मामू के बारे में कहानी सुनाई थी जो फौत हो गए थे, अब बड़े मामू के वाक़या सुन रहे थे। मैं देखना चाहता था, हाज़िरी मैंने अभी तक नहीं देखी थी। मुनीब खान कहते हैं कि मैं मामू के घर पहुँच गया। नाना के जब घर गया, मैंने देखा मामू चारपाई पे बैठे हुए हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो मामू बोले, मुझे चाय पिलाओ। किसको कहा, किसी की तरफ देख के नहीं कहा, बस ऐसे बोले, हमें चाय पीनी है, चाय पिलाओ। नानी जल्दी से उठी, उन्होंने जल्दी जल्दी चाय बनाई और चाय गरम गरम चाय कप में डाल के उनके सामने रख दी। अब मैं अपनी आंखों से, मुनीब खान कहते हैं, देख रहा था। उन्होंने चाय का कप उठाया और अपने होंठों से लगाया, एक ही घूंट के अंदर वो इतनी गर्म चाय जो कोई भी नहीं पी सकता, इंतहाई गर्म थी, अभी अभी लेके आई थी, उन्हें एक घूंट में पी के नीचे रख दी। किसी इंसान के बस में नहीं था कि इतनी गर्म चाय को, एक घूंट में इतनी गर्म चाय अंदर उंडेल दे, उसका मुंह जल जाएगा, जबान जल जाएगी, लेकिन वो पी गए। और थोड़ी देर के बाद बोले, हमें खुशबू ला के दो। मुझे नहीं पता था, शायद नानी अम्मा से वो पहले भी फरमाइशें करते थे, उनको पता था। वो अंदर गई, कमरे से एक इत्तर की शीशी लेके आई और मैं बैठा देख रहा था। इत्तर की शीशी उन्होंने खोली और खोलने के बाद उनके हाथ में पकड़ा दी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी, उसको कुछ देर देखते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उस शीशी को अपने होंठों के करीब किया। उसको पिया नहीं, सिर्फ करीब किया, वरना पीने के लिए उसको मुंह में डालना पड़ता है या करके खींचना पड़ता है, फिर भी मुश्किल है, खींचने से पूरा मुंह में उंडेलना पड़ता है। उसको सिर्फ अपने होंठों के करीब किया और उसके बाद वापस कर दिया। वो शीशी खाली हो चुकी थी और मैं हैरान रह गया। मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा था, उन्होंने उसको सांस भी नहीं खींचा था, पिया भी नहीं था, सिर्फ होंठों से टच किया था, शीशी खाली हो गई थी। कैसे पिया मेरी आंखों ने देखा मैं नहीं जानता, बस गायब हो गया, जैसे उनके अंदर चला गया वो इत्र पीने के बाद कहते हैं, अब हमें आराम करना है, हमारे सोने का टाइम हो गया है, और वहीं पे लेट गए। नाना अबू भी वहीं पे थे। मुझसे और इम्तियाज़ के बेटे से बोले, टांगे दबाओ। उसके बेटे से बोले, चलो अपने बाप की टांगे दबाओ, और मुझे कहते हैं मामू की टांगे दबाओ। मैं और उसका बेटा दोनों टांगे दबाने बैठ गए। वो सोख चुके थे। मैं टांगे दबाता रहा। टांगे दबाते दबाते मुझे जहन में आया कि मैं क्यों ना पढ़ाई करूं, मैं अगर कोई पढ़ूं कुछ क्या होता है। दिल ही दिल में टांगे दबाते हुए मैंने दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। वो आराम से लेटे रहे। काफ़ी देर मैं पढ़ता रहा और जब मैं पढ़ चुका तो उसके बाद वो सो गए थे।
मुझे घर आना था, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही मेरे कंधे और मेरा सर शदीद भारी हो गया। ऐसा वज़नी हो गया कि मुझे लगता था मेरा सर इतना मनो भारी है कि गिर जाएगा। दर्द नहीं हो रहा था, वज़न बहुत ज़्यादा था और मेरे कंधे बहुत भारी हो गए थे। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, ना मुझे पता था इससे कंधे भारी होते हैं, सर भारी होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरे भारी हो गए। और मैं जब चलता हुआ घर की तरफ आ रहा था तो मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। मैंने चंद कदम ही बढ़ाए थे, पीछे मुड़ के देखा कि कौन है जिसके चलने की आवाज़ आ रही है। पीछे तो कोई भी नहीं था। उस लम्हे में ये समझा था शायद गांव का, उस शहर का, उस जगह का कोई बंदा होगा जो मेरे पीछे आ रहा होगा, उसकी चलने की आवाज़ होगी। तभी मैंने आराम से मुड़ के देखा कि पीछे कौन आ रहा है। पीछे कोई भी नहीं था और मैं चौंका। मैंने तो एक क्लियर आवाज़ सुनी थी किसी के चलने की जो पीछे आ रहा था, लेकिन पीछे कोई नहीं है। मैंने और तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। फिर मुझे पीछे चलने की आवाज़ आई। जैसे मैं तेज़ तेज़ चल रहा था वैसे पीछे चलने की तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। मुड़ के देखा पीछे कोई नहीं। मैं और तेज़ चलना शुरू हो गया। जैसे कैसे मैं घर पहुंच गया, लेकिन मुझे क्लियर याद था मेरे पीछे क्लियर चलने की आवाज़ें आती रही हैं। जब मैंने घर पहुंच गया तो किसी को बताया नहीं। मैंने खाना शाना खाया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा कि सोऊंगा तो शायद ठीक हो जाऊंगा, मेरे कंधे अब हल्के हो गए थे। मेरा सर का वज़न जो था नाना अबू के घर में शदीद भारी था, घर पहुंचते तक हल्का हो गया था। और मैं जब अपने बिस्तर पर खाना खा के लेटा, मैं अब काफ़ी बेहतर था। लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा और मैंने करवट ली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिस्तर पे कोई आकर बैठा है। मुझे इस अंदाज में महसूस हुआ कि कोई आके बैठा है, और बैठने के बाद जैसे कोई लेट जाता है ऐसे वो लेटा है। क्लियर महसूस भी हुआ, आवाज़ भी आई बैठने की और बैठने के बाद लेटने की। नहीं, ये मेरा वहम हुआ है, या हो सकता है कोई बैठा हो, अम्मी में से, अब्बू में से, भाइयों में से कोई हो। मैंने मुड़ के पीछे देखा तो पीछे तो कोई भी नहीं था। मेरी जान निकल गई, ये क्या हुआ है। मैं डर सा गया। मैंने करवट उसी सिमत ले ली जिस सिमत मुझे किसी के लेटने की आवाज़ और महसूस हुआ था। मैंने उसी तरफ करवट ले ली और उसी तरफ मैं करवट लेके लेटा था कि फिर से मुझे महसूस हुआ मेरी दूसरी साइड पे, जिस तरफ मेरी कमर है, वहाँ पे कोई लेटा है और उस जगह से शदीद तपिश महसूस हो रही है। ऐसे लगता है जैसे उस सिमत में कोई आग लगी हो। जैसे ही मेरा वजूद जलना सा महसूस हुआ कि पीछे कोई है, तो तभी मैंने फौरी तौर पे दोबारा से वापस करवट ली और उस तरफ देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। और मैंने अपनी कमर पे ऐसे हाथ सा फेरा कि क्या मेरी कमर को क्या हुआ है, तो मेरी कमर पे तो कुछ नहीं था, लेकिन मुझे तपिश का एहसास हुआ था। मैं दूसरी तरफ करवट लेके लेटा था कि तभी मैंने महसूस किया फिर से अब दूसरी साइड पे कोई लेटा है और उसके सांसों की आवाज़ें भी मैं उस रात की खामोशी में सुन सकता था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और जैसे ही मुझे महसूस हुआ मेरी आंखें खौफ से और खुल गईं। उसी लम्हे फिर एक तपिश का सा एहसास हुआ। जैसे पहले मेरी कमर जली थी, अब पहले से भी ज़्यादा मेरी कमर पे जलन महसूस हुई, आग की जलन, जैसे मेरी कमर आग से जल रही हो। मैंने फौरी तौर पे करवट ली और सीधा लेट गया और मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैं डरा हुआ था कि ये मैंने क्लियर दोनों तरफ सांस लेने की, लेटने की और तपिश की, एक आग की तपिश महसूस की है। और जब मैं गहरे सांस ले रहा था तो उसी वक्त मेरी सांसों के साथ साथ गहरी गहरी सांसों की क्लियर मैंने आवाज़ें सुन ली कि इतनी ऊंची ऊंची मैं सांसें ले रहा हूं और मेरे साथ कोई और भी सांसें ले रहा है। क्योंकि जब मुझे महसूस हुआ कोई और सांसें ले रहा है तो मैं कुछ देर के लिए चुप सा हो गया। लेकिन उसी लम्हे जो भी सांसें ले रहा था उसकी सांसें अभी भी क्लियर सुनाई दे रही थी, उसी तरह तेज़ तेज़ जैसे चंद सेकंड पहले मैं ले रहा था। अब उसी की इसी तरह क्लियर सांसें लेने की आवाज़ थी। मैंने एकदम से छलांग मारी और मैं सीधा अम्मी के पास गया। अम्मी एकदम जाग गई, बोली क्या हुआ है। मुझे जैसे ही देखा वो एक लम्हे में समझ गई कि आज ये मामू के घर गया था, शायद डर के आया है। उन्होंने फ़ौरन मुझे हाथ पकड़ा और कहा क्या हुआ है। तो एकदम उनको कुछ महसूस हुआ। उन्होंने फ़ौरन मेरे माथे पे हाथ रखा, कहती हैं तुम्हें तो शदीद बुखार हुआ है। फ़ौरी तौर पे पापा को उठाया और उनसे कहा ये आज उधर गया था, शायद डर गया है, इसको शदीद बुखार हो गया है, इस पर पढ़ाई करें और इसको दम करें। मैंने कहा मुझे अपने साथ सुलाएं, मुझे डर लग रहा है। वाले साहब ने
बुखार होने के बावजूद मुझे गले लगाया, प्यार से अपने साथ लिटाया, पढ़ते रहे, मुझे दम करते रहे और अपने साथ इस अंदाज में सुला लिया कि मुझे नींद आ गई। जैसे वालिद की आगोश में मैं गहरी नींद सो गया। सुबह होते ही वालिद साहब मुझे कारी साहब के पास लेके गए, दम करवाया, पानी दम करके दिया उन्होंने, और उसके बाद मेरी हालत बेहतर हो गई। लेकिन इम्तियाज़ मामू के साथ मामलात अभी तक चल रहे थे। अब उनकी जो ज़्यादातर खुराक थी वो इत्र की शीशी थी। इत्र की शीशी उनको दी जाती, वो अपने होंठों से लगाते और इत्र पी जाते। पीने के लिए इंसान पिएगा तो करके पिएगा या यूं ऊपर डालेगा मुंह के अंदर, वो सिर्फ टच करते थे, शीशी गायब हो जाती। मैं कई अपने वाक़यात में आपको रूहानियत के जो वज़ाइफ सिखाता हूँ उसमें भी बता चुका हूँ। जिन्नात को आप इत्र की शीशी देंगे तो वो सिर्फ होंठों से टच लगाएंगे, एक ज़र्रा भी उसके अंदर नहीं बचेगा। ऐसे लगेगा कि वो इत्र की शीशी ऐसे खाली हो गई है जैसे उसमें इत्र था ही नहीं कभी, साफ शफाफ हो जाएगी। वरना परफ्यूम की इत्र की शीशी खाली कर भी लें फिर भी नज़र आता है हाँ इसके अंदर कभी इत्र था। जब जिन्नात पीते हैं तो इतनी साफ शफाफ हो जाती है जैसे इसमें कुछ था ही नहीं, नई शीशी है। इस अंदाज में वो सारा इत्र चाट जाते हैं, पी जाते हैं। अब उसी तरह अक्सर कभी चाय मांगते, इत्र ज़्यादा मांगते, पी जाते, चाय एक घूंट में पीते, और यही उनका हाल था। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी। वो बाप जो कभी एक बेटे को थप्पड़ मार रहा था और कह रहा था लड़की की आवाज़ें निकाल के तू बेवकूफ़ बना रहा है, ड्रामे कर रहा है, छोड़ इन हरकतों को, अब वो जगह जगह पे लाखों रुपए दे रहा था। नौबत पहुँच गई थी घर बेचने की। पैसे और नहीं थे, बेटे का इलाज अभी तक नहीं हो सका था, मजबूरन घर को बेचना पड़ा। अब कभी किधर, यहाँ तक कि वो कहते हैं हम लाहौर भी इलाज कराने के लिए सिंध से पहुँचे। जितना उन्होंने पैसे मांगे हमने उनको पैसे दिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बस ना वो नमाज पढ़ सकते थे, ना वो कुरान पढ़ सकते थे। ज़्यादातर वो होश में रहते थे, लेकिन किसी वक्त भी उसकी हाज़िरी हो जाती, और जब हाज़िरी होती तो वो चीखें मारती या फिर एक ऐसी ज़ुबान में बोलती थी जो अजीब व गरीब ज़ुबान थी। और ये घर वालों को पता लग चुका था ये गैर मज़हब है, ये मुसलमान नहीं है, इसलिए कुरान पढ़ने से उसको तकलीफ़ होती है। उसके सामने भी कोई कुरान नहीं पढ़ता था, उसके सामने कोई कुरान पढ़ने की कोशिश करता तो वो चीखें मारती, मामों को तकलीफ़ देती थी। फिर कुछ दिन के बाद काफ़ी अरसे इस तरह गुजरता रहा, इलाज चलता रहा कि उन्होंने कहा इसको मस्जिद लेके जाएं, शायद वहाँ कोई बेहतरी आए। तो मामू को मस्जिद लेके गए। जमात के अंदर वो वज़ू करके जब खड़े हुए तो इनको इतनी डकार अजीबो गरीब से आने शुरू हो गए, इतने डकार आने शुरू हो गए कि नमाजियों ने कहा नहीं, इनको मस्जिद नहीं लाना, इस तरह तो सबकी नमाज ख़राब हो रही है। इनके साथ जो मसला है उसकी वजह से वो जो चीज़ भी है वो इनको ऐसा अजीब गरीब से हरकतें करा रही है कि नमाजियों की नमाज ख़राब हो रही है। और जब भी मामू मस्जिद जाने की कोशिश करते हैं उनको अजीब सी आवाज़ें आती हैं और अजीब से डकार आते। फिर उन्होंने एक जगह लिखी है जहाँ पे वो उनको लेके गए। वो कहते हैं जी अमरोद शरीफ दरबार है कोई, हम वहाँ उनको लेके गए। उनके गद्दी नशीन थे उनके पास, अमरोद शरीफ। उनके जो गद्दी नशीन थे उनके सामने मामू को बिठाया गया। वो कुछ देर तक पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद बोले हाँ बोल, कौन है तू? इससे पहले जितना भी इलाज हो रहा था कोई भी हाजिरी सही तरीके नहीं करा पाया था, बस तोड़ करके देता और इस तरह में भेज देता। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि हाजिरी तो शायद पहले भी हुई थी, इतनी क्लियर और इतना गहरी वाज़े हाजिरी नहीं हुई थी जो उस दरबार के गद्दी नशीन ने की। उसने कहा बोलो कौन है तुम? आगे से बिल्कुल खामोशी रही। उन्होंने कहा हम तुमसे कह रहे हैं बोलो, वरना तुम जानती हो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, जो भी हो जल्दी से बोलो। आगे से बिल्कुल खामोशी रही। तो उन्होंने मामू को करंट लगाया, ये उनके अल्फाज हैं। और जैसे ही करंट लगाया तो अंदर से एक चीख की आवाज़ आई, एक औरत की भयानक चीज़, जैसे वो तकलीफ़ से चीख उठी हो। तो वो पीर बोले बोल या फिर करंट लगाऊं? तो बोली तू बोल, क्या चाहता है मुझसे? वो गद्दी नशीन बोले क्यों आई है तू इसके साथ? कौन है तू? कब से है?
क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ, मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए और मुझे तफसील से बता। आगे से फिर खामोशी छा गई। तो दूसरी दफ़ा फिर से उन्होंने उसको करंट लगा दिया। जैसे ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कैसे किया, लफ्ज़ उन्होंने करंट इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फिर से वो चीखी और उसके बाद बोली, हाँ मैं बताती हूँ और जानती हूँ तेरा भी कितना इल्म है, जितना बता दूंगी काफ़ी है, उससे ज़्यादा मुझे मत छेड़ी। वो बोली, मेरा पूरा कबीला आबाद है इस घर के अंदर। इसके घर के अंदर एक काला जादू किया गया था और भेजा गया था। उसके बाद अब मेरा पूरा कबीला यहाँ पे इस अंदाज में आबाद हो गया है कि हम सब वहीं रहते हैं और मैं अपने कबीले में से इसके साथ जुड़ गई हूँ। इस तरह से जुड़ गई हूँ कि अब मैं इसी की होके रह गई हूँ और ये भी अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब मैं इसको पसंद कर चुकी हूँ और हमेशा इसी के साथ जुड़ी रहूँगी। उस घर के अंदर आज भी हमारे कबीले वहीं पे बहुत सारे लोग आबाद हैं, बाहर से भी बहुत सारे जिन्नात आते जाते हैं, लेकिन मैं इसके साथ जुड़ी हूँ और ये अब सिर्फ मेरा है। तुम चाहो भी तो मुझे निकाल नहीं सकते। अगर तुम मुझे तकलीफ़ें दोगे तो मैं इसको तकलीफ़ें दूंगी और इसको जाने के बाद फिर मैं तुम्हारा भी नुकसान करूँगी। और एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो पीर साहब उसी वक्त बोल पड़े, ज़्यादा नुकसान? मैं तुझे जला कर भस्म कर दूंगा, तुझे जला दूंगा। तो उसने कहका लगाया। अंदर से उस हाजिर हुई हुई जिन्नी ने कहका लगाया और बोली, तू क्या समझता है अगर तू मुझे मार देगा तो मेरे पूरे कबीले के लोग तुझे छोड़ देंगे? उनको मैंने ही उस घर में बुलाया है, मेरी वजह से वो कबीले के लोग आबाद हुए हैं। मैं अकेली नहीं हूँ। अगर तू मुझे मार भी देगा, याद रखी, वो तेरा जीना हराम कर देंगे। वो तेरे साथ वही हशर करेंगे जो तू मेरे साथ करेगा। नहीं यकीन आता तो तू भी जितना इल्म रखता है जान ले, तुझे फौरी पता लग जाएगा कि मेरे कबीले के लोग कितना ताकतवर हैं और तेरे साथ क्या करेंगे। शायद वो पीर जान चुका था, उसने अच्छे खासे पैसे लिए थे। उसके बाद वो कुछ पढ़ता रहा। फिर उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्या पढ़ता रहा, क्या आया, उसकी बातें सुन के वही चेक कर रहा था जो उसने कहा था या क्या माजरा था। पढ़ता रहा और उसके बाद फिर उसने फूंक मारी तो मामू गिरे और बेहोश हो गए और कहा, इनको ले जाइए, अब ये बेहतर हैं। मेरे पास जितना इल्म था मैंने कोशिश की, ये बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर आप ये पानी इसको दम किया हुआ पिलाते रहेंगे तो ये इसके साथ नहीं आएगी। बाकायदा पेमेंट थी, जो पैसा था वो दिया और मामू को हम लेके आ गए। मामू कुछ अर्सा ठीक रहे, लेकिन फिर से वही मसला शुरू हो गया। लेकिन इतना पता लग गया था कि उसके कबीले के लोग हैं और अगर कोई उसको निकालने की या मारने की भी कोशिश करेगा तो वो कबीले के लोग बाकी को मार देंगे। और कबीले का मतलब एक जिन या 1000 जिन नहीं होते, लाखों भी हो सकते हैं, हज़ारों में भी कबीले के लोग हो सकते हैं। ये नहीं समझिएगा जब लफ्ज़ कबीला आ जाए तो सिर्फ 15 जिन होंगे या 20 लोग होंगे। कबीले का मतलब होता है बेइंतहा जिन्नात। हो सकता है 50 हों, हो सकता है 100 हों, हो सकता है 1000 हों, लाख हों, तादाद में हो सकते हैं। अब लाख आप कहेंगे कैसे आते हैं, तो ये चूंटियाँ बन जाते हैं, मक्खियाँ बन जाते हैं, बहुत इस तरह के होते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये सैकड़ों की अमूमन तादाद में होते हैं। 1000, 1500, 2000 जिन्नात इस तरह होते हैं, 5000 जिन्नात, इतने तक, यानी से 100 से लेके 5000 तक अमूमन घर में आ सकते हैं जो कबीला होता है। अब उनको ये पता लग गया था पीर साहब को कि कबीले के लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने जितना पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब ये ठीक हो गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए थे। वक्त गुजरता रहा, जहाँ जहाँ जो भी कोई और मिला उसके पास लेके जाते रहे। और ये वाले जो वाक़यात जो इनके साथ, मामू के साथ शुरू हुए हैं, ये 2014 से शुरू हुए हैं, 2014 से शुरू हैं। और जब वहाँ से लेके आ गए तो एक हफ्ते बाद ही फिर से हाज़िरी हो गई थी। अब उनका जितना बस था, जितने पैसे दे सकते थे, हर जगह से इलाज कराते रहे, लेकिन मामलात चलते रहे। क्योंकि ये 2014 से मामलात चल रहे हैं, आज भी उस मामू के साथ वो जिन्नी रहती है। आज भी उनके वजूद के साथ उस जिन्नी का रिश्ता है। वो उनके अंदर हाज़िरी होती है, लेकिन बहुत कभी कभी होती है। लेकिन अब आके ये हुआ है कि वो कभी कभी नमाज भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी कुरान भी पढ़ लेते हैं, अक्सर पढ़ भी लेते हैं। उनका कहना यह है कि अब वो मेरे साथ रहते रहते इतना मैं और वो एक दूसरे को समझ गए हैं कि अब वो मेरा इतना ख्याल रख लेती है कि कभी कभी अगर मैं कुरान पढ़ूं तो वो चली जाती है तो मैं पढ़ लेता हूं, जब वो मौजूद होती है तो मैं नहीं पढ़ता।
मैं उसका ध्यान रखता हूँ, वो मेरा ध्यान रखती है। हम इतने अरसे से एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के आदी हो गए हैं। इस वजह से अब वह मुझे तकलीफ़ नहीं देती और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे। तो उसके जाने पे होता है, मैं भी नमाज़ें पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, उसके आने पे मैं नहीं पढ़ता। तो मुनीब खान कहते हैं कि अब भी उनके साथ ये मामलात हैं। तो मैंने अपनी नानी से एक दफ़ा कहा कि नानी, ये उन्होंने कहानी के एंड में लिखा कि आपका मैंने ज़िक्र किया कि मज़हर मलिक भाई हैं, वो ये काम करते हैं, वो निकाल के दे सकते हैं, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, आप उनसे रब्ता करें, वो निकाल देंगे। तो मेरी नानी ने ये जवाब दिया कि अब वो उसके साथ आदी हो गया है। अब हम कहते भी हैं उसको निकलवाने का, तो वो आगे से कहता है कि नहीं, मुझे अब इसको कुछ नहीं कहना, बस हम एक दूसरे के आदी हो गए, इसको छोड़ दें। वरना अगर वो आज कहे तो हम तो आज हाजिर हैं, हम कहते हैं इसकी जान छोड़ दे, उससे अलग हो जाए, लेकिन वो शायद उसके साथ रहते रहते आदी हो गया है। उन्होंने अपनी तस्वीर भी भेजी है मुनीब खान के, मेरे बारे में बताएं कि मेरे साथ क्या मामलात हैं। और उन्होंने अपने उसी नाना अबू की और एक तस्वीर मुझे भेजी है। दरमियान में नाना अबू खड़े हैं, एक साइड पे उनके वही मामू खड़े हैं जिनका नाम इम्तियाज़ है, फ़र्जी रखा गया है, जिनके साथ आज भी वो जिन्नी रहती है। और एक साइड पे वो मामू मोहम्मद अली खड़े हैं जो 32 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जिसके अंदर पहली दफ़ा इस जिन्नी की हाज़िरी हुई थी। वो तस्वीर मुझे क्लियर उन्होंने भेजी है। फैमिली की परमिशन नहीं है, उन्होंने मुझे कहा नहीं, अगर मुझे कहते शायद मैं दिखा देता। उन्होंने मेंशन नहीं किया, नाम ही फ़र्जी रखे हैं, तो वो कहाँ दिखाना चाहेंगे, वरना मैं आपको भी दिखा देता। तो मैं इतना कहूँगा, अगर उसके घर में कबीला है, मेरे लिए कोई पहला केस नहीं है। मैं कभी किसी को झूठा नहीं कहता, गलत नहीं कहता। कौन क्या कहता है वो अल्लाह बेहतर जाने। मैं अपने हवाले से इतना कह सकता हूँ, वो चाहे जितना बड़ा कबीला है उनके साथ जो आबाद है, और उसने जिन्नी ने कहा था पीर साहब को कि जी अगर मुझे मार दोगे तो मेरा कबीला बदला लेगा। ये बात उसने ठीक की थी, कबीला बदला लेता है, लेकिन उसके लिए अगर आप इल्म रखते हैं तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं ऑन एयर, ये लाइव ऑन एयर दावे से कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे रब्ता कर रहे हैं तो मैं आज आपको हल्फन और दावे से कह रहा हूँ, उसका कबीला कख भी नहीं कर सकता मेरा। मैं निकाल के दे सकता हूँ, उसके पूरे कबीले को निकाल के दूँगा। हल्फन कह रहा हूँ, और मैंने निकाले हैं, ऐसे की तैसी उनकी। अल्लाह के कलाम के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे ये फील्ड नहीं है कि पैसा कमाना, और मैं कोई आमिल या स्पिरिचुअल स्कॉलर ये नहीं हूँ। मैं शौकिया करता हूँ, मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है। तो अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं उनको निकाल दूँगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन पीर साहब ने जो उनको करंट लगाया, ये गलत है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो मारते हैं और करंट लगाते हैं या इस तरह का टॉर्चर करते हैं, तो याद रखिएगा, आपको नहीं पता होता जिस इंसान के अंदर हाजिरी होती है ये उसके लिए नुकसानदेह है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना, लोगों के लिए नसीहत है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो डंडा उठा के मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी जिनको तकलीफ़ हो रही है तो करंट लगा रहे हैं, जिनको तकलीफ़ हो रही है, जिन्नी को तकलीफ़ हो रही है, ये गलत कर रहे होते हैं। उससे उस इंसान की, वो औरत है या मर्द जिसके ऊपर जिन्नात हावी हैं, कब्ज़ा किए हुए हैं, उसकी जान जा सकती है। ये मैंने शुरू में कह दिया था, मैं एंड पे एक बात ज़रूर करूँगा। कभी भी किसी ऐसे पीर फ़कीर के पास लेके जाएं जो आपको मारने की कोशिश करे, डंडे से मारे या करंट बरंट लगाए, आपका बंदा मर सकता है। उसकी किस्मत अच्छी थी उनके मामू इम्तियाज़ की, आज भी वो ज़िंदा हैं, वो बच गए, वरना जिस तरह उसने करंट लगाया था वो मार सकती थी उनको। तो ऐसा काम कभी ना करें। और जब भी कभी किसी के अंदर इस तरह के मामला हो, जिन्नात की हाज़िरी क्यों, तो 2 काम ज़रूर कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम कहानी सुनने वालों से। किसी के साथ हो सकता है, आप ज़रूरी नहीं आपके अपने साथ हो, किसी दोस्त, रिश्तेदार, मिलने वाले के साथ भी हो सकता है। 2 लोगों से आपने रब्ता करना है। पहले नंबर पे हो सकता है कि उनके साथ जिन्नात हो, मसला हो, तो जगह जगह पे आमिल बैठे हुए हैं, आपने आमिलों के पास नहीं जाना। सबसे पहले स्कैट्रस्ट के पास जाना है, उस डॉक्टर के पास जाना है जो दिमागी अमराज का डॉक्टर होता है, स्कैट्रस्ट होता है। एक दूसरा, किसी ऐसे आमिल के पास, किसी ऐसे बंदे के पास जाना है जो इल्म रखता हो, रोज़ का उसका धंधा ना हो कि बैठ के मज़हब को बेच रहा हो और आए लोगों का वो कर रहा हो। इससे बंदे की जान जा सकती है। मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जो स्कैट्रस्ट के केस थे, और मैंने भी उनको यही कहा कि इनके अंदर जिन्नात की हाज़िरी नहीं है, ये शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हैं। या कुछ केसेस, 1-2 बहनें भी ऐसी आई थी जिनका मैंने कहा था ये जिन्नात का केस नहीं है, इनको जिन्नात के चक्रों में ना डालें, ये एक पैनिक अटैक है, ये एक ऐसी दिमाग की हालत में चली गई हैं कि शॉकिंग कंडीशन में है, इनके दिमाग को एक शॉक पहुंचाए, एक हालत थी, ये वो हालत है, हिस्ट्रियाई कैफियत में है।
इनको इस हिस्ट्रियाई कैफियत से निकालने की ज़रूरत है, आमिल की नहीं। और मेरे पास जो वीडियो उनकी भेजी कि उनको मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोटी से मार रहे हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, पेशावर के हैं, सोटी से मार रहे हैं। उनका जो कज़न था, बहुत अल्लाह उसको खुश रखे, बहुत अच्छा बंदा, अभी भी राब्ते मुझसे, उसको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं और जिन कर रहे हैं। और मैंने उनको कह दिया था ये जिन नहीं है, हिस्ट्रियाई कैफियत है। तो सबसे पहले ये जज करना होता है, इसलिए मैंने डॉक्टर कहा, क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा आमिल के पास, जज करना है सबसे पहले क्या हुआ है, उसके दिमाग पे किसी ताकत का कब्जा है या उसका दिमाग हिस्ट्रियाई कैफियत में, ये जज करना होता है। मेरे पास भी जब लोग आते हैं मैं उनका ऑरा देखता हूँ, तस्वीर मंगवाता हूँ और उनका ऑरा देखता हूँ और जज करता हूँ, यही मुझे जज करना होता है, हिस्ट्रियाई कैफियत है, शिज़ोफ्रेनिया है, झटका लग गया हुआ है या वाकई जिनात का मामला है। जब अच्छा डॉक्टर वही है, अच्छा आमिल वही है, अच्छा पीर फ़कीर वही है जो बीमारी को समझ ले। जब तक बीमारी की समझ नहीं आएगी, फॉल्ट ट्रेस नहीं होगा, आप हल नहीं कर सकते। जिन है ये बीमारी ट्रेस करना नहीं है, कितना ताकतवर है, कौन है, कब से आया है, उसका और मेरा अगर आपस में टकराव हो जाए वो कितना ताकतवर है, क्या मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, ये जजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये एक लंबा टॉपिक है, मकसद कहानी सुनाना था। तो इतना कहूँगा मुनीब खान, अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं हाजिर हूँ, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। तो मेरी ज़ात से जो भी हो सका मैंने आपसे दावे से कहा, इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर हूँगा।